नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी हेल्प पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो वैकेंसी निकला है वह धमतरी जिले के लिए सीएचएमओ अधिकारी द्वारा निकाला गया है। विभाग द्वारा निकाला गया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी। तो ये जो वैकेंसी है उसके लिए छत्तीसगढ़ के सभी जिले वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो आवेदन करना है वो ऑफलाइन मोड में आवेदन करना है। अगर कोई व्यक्ति इसी पोस्ट या फिर डाक के थ्रू आवेदन करता है तो वह आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पे दिया है हमारा पद का नाम, एक मुश्त वेतन और रिक्त पदों की संख्या और वॉक इन इंटरव्यू का दिनांक। तो ये सबको आप लोग को पढ़ लेना। मैं सीधा पॉइंट पॉइंट है जो जो बताने लायक है मैं उसी चीज़ को बताने जा रहा हूँ। तो ये जो वैकेंसी निकला है उसमें से 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन और पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा पहला जो पोस्ट निकला है उसके लिए कि 12वीं पास मांगा गया है और साथ में ओटी वाले अप्लाई कर। ओटी का एक फार्मेसी का एक जो कोर्स होता है उसका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है और इसका जो इंटर होगा वो 10/8/2021 को होगा। उसी प्रकार दूसरा जो पोस्ट निकला है उसका एक मुश्त वेतन 12,000 रहेगा। यह एक पोस्ट एक निकला है, वह है जनरल वालों के लिए। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी होम साइंस मंगा है और इसका जो इंटर होगा वो 10/8/2021 होगा। उसी प्रकार तीसरा पोस्ट की बात करें तो इसका जो एक मुश्त आवेदन रहेगा वो 12,000 रहेगा। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया है और इसका जो ग्रेजुएशन वो भी फैसोलॉजी, एर्थोलॉजी और सोशोलॉजी में। ठीक है। इसका जो इंटर होगा वो 10/8/2021 को होगा। उसी प्रकार और चौथे पोस्ट की बात करें तो इसका भी 12,000 पर मंथ रहेगा। इसका भी एक पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है, वो है जनरल वालों की। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है इन सोशल साइंस में, सोशल वर्कर जो होता है ना उसके लिए। और इसका जो इंटर होगा वो 10/7/2021 को होगा। उसी प्रकार आगे चलते हैं तो ANM इसके लिए भी एक मुश्त वेतन 12,000 रहेगा पर मंथ। इसके लिए 3 पोस्ट निकल कर आया है। एक अनुसूचित जाति के लिए, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए। इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो है NM का सर्टिफिकेट मांगा गया है और इसका जो इंटरव्यू होगा वो 11/8/2021 को होगा। उसी प्रकार लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 10,000 पर मंथ वेतन रहेगी। इसका 5 पोस्ट निकल कर आया है, 3 है जनरल वालों के, 2 है एसटी वालों के लिए। इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें तो DMLT और BBLT मांगा गया है और इसका जो इंटरव्यू होगा वो 11/8/2021 को होगा। उसी प्रकार आते हैं 7वें नंबर पे तो वार्ड असिस्टेंट। इसके लिए 8,800 पर मंथ मिलेगा। यह एक पोस्ट निकल गया है, वह जनरल वालों के लिए। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें तो 12वीं पास मांगा गया है। ठीक है। और इसका 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है कोई से भी हेल्थ डिपार्टमेंट में। और इसका जो इंटर होगा वो 12/8/2021 को होगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा आठवां पोस्ट है। 2 पोस्ट के लिए निकला है। इसका जो मासिक वेतन रहेगा वो 8,800 निकलेगा रहेगा और इसके लिए केवल 12वीं पास मांगा गया है। इसका जो इंटर होगा 12/8/2021 को होगा। उसी प्रकार 9वें पोस्ट की बात करें तो इसका भी 8,800 पर मंथ रहेगा। इसका एक पोस्ट निकला है, वो है जनरल वालों के लिए। इसके लिए 8वीं पास मांगा गया है। इसका और इंटर 12/8/2021 को होगा। अब 10वीं पोस्ट की बात करें तो इसके लिए भी मासिक वेतन 12,000 रहेगा पर मंथ। इसके लिए भी एक पोस्ट निकला गया है। इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं पास प्लस सर्टिफिकेट मंगाया है ITI या फिर डिप्लोमा का। ठीक है। और इसका जो इंटर होगा वो 12/8/2021 को होगा। उसी प्रकार 11वें पोस्ट की बात करें तो इसके लिए पर मंथ 16,000 पेमेंट रहेगा और इसके लिए एक पोस्ट निकला है वह है जनरल वालों के लिए। इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मंगाया है वो MCOM या फिर BCOM मंगा गया है और साथ में टैली भी आना अनिवार्य है। ठीक है। और इसका जो इंटर होगा 13/8/2021 को होगा। उसके बाद आते हैं 12वें पोस्ट के। तो 12वां पोस्ट जो निकला है उसका जो मासिक वेतन रहेगा वो 12,000 रहेगा। यह टोटल 3 पोस्ट के लिए निकला है। 2 पोस्ट है जनरल वालों के लिए और एक पोस्ट ST वालों के लिए। इसके लिए 12वीं पास मांगा गया है और 1 ईयर का डिप्लोमा जो कंप्यूटर डिप्लोमा होता है जैसे कि DCA है ना, वो मांगा गया है। इसका जो इंटर होगा वो 13/8/2021 का होगा। आगे बात करते हैं 13 नंबर के पोस्ट के लिए। तो इसके लिए 10,000 पर मंथ रहेगा। यह 8 पोस्ट निकल कर आया है जिसमें से 4 पोस्ट जनरल वालों के लिए, एक पोस्ट OBC वालों के लिए, एक पोस्ट अनुसूचित जाति के लिए, 2 पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए। यह टोटल
यहाँ पे टोटल 8 पास मांगा गया है। इसका जो इंटर होगा वो 17/8/2021 को होगा। उसी प्रकार 14 पोस्ट की बात करें सिक्योरिटी गार्ड के लिए, तो यह इसका जो मासिक वेतन रहेगा वो 10,000 रहेगा। यह 4 पोस्ट निकल के आया है, 2 पोस्ट जनरल वालों के लिए, एक पोस्ट ओबीसी वालों के लिए और एक पोस्ट एसटी वालों के लिए। इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 10वीं पास मांगा गया है और इसका जो ऊंचाई रहेगा वो 160 सेंटीमीटर रहेंगे। यहाँ पे ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, ये देखिए क्लियर है। उसी प्रकार आगे बात करें तो इसका जो आयु सीमा रहेगा वो 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में रहेगा और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए आगे यहाँ पे दिया गया है इसका जो वॉक इन इंटरव्यू का तारीख दिया है ना। जैसे कि पद 1 से लेकर 4 पद के लिए जो इंटरव्यू होगा वो 8/10/2021 को होगा, प्रातः 11 बजे से 12 बजे के बीच में, शाम 4 से 8 बजे के बीच में इसका जो दावा आपत्ति है वो पेश हो जाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी प्रोसेस हो गई। आगे चलते हैं, आगे अगर बात करें तो है हमारा पद क्रमांक 5 लेकर 6। इस पद का जो इंटरव्यू होगा वो 11/8/2021 को होगा, शाम प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में और शाम 4 से 4:30 के बीच में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं पद क्रमांक 7 से लेकर 10 के लिए। इसका जो इंटरव्यू होगा 12/8/2021 को होगा, इसका भी सेम टाइमिंग है। और पद क्रमांक 11 से लेकर 12 की बात करें तो इसका 13/8/2021 को होगा, इसका भी सेम टाइमिंग है। और उसके बाद है हमारा यहाँ पे जो पद क्रमांक 11 और 12 है इसके लिए ध्यान में रखना, यहाँ पे कौशल लिखित प्रशिक्षण भी होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखित पेपर भी होगा यहाँ पे पद क्रमांक 11 और 12 के लिए। और पद क्रमांक 13 और 14 के लिए सेम प्रोसेस है। यहाँ भी 11 बजे से 12 बजे के बीच में इंटरव्यू होगा और इसका कोई लिखित एग्जाम नहीं होगा। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट वाली बातें हैं कि यहाँ पे 5वां नंबर को ध्यान से पढ़ो। 16,500 रुपया इससे अधिक कम एकीकृत वेतन वाले पदों हेतु धमतरी जिले के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब दो कैंडिडेट 16,500 से नीचे हैं, है ना। नीचे के लिए जो फॉर्म अप्लाई करेगा वो सिर्फ धमतरी वाले को ही अप्लाई धमतरी जिले वालों को ही पहले लिया जाएगा। अगर धमतरी जिले वाले कोई नहीं आता है तभी जाके अदर जिले वाले को चयन किया जाएगा। और उसी प्रकार 6वां को देखो तो जिस पोस्ट के लिए पेमेंट 16,500 से अधिक है उसके लिए सेम प्रोसेस रहेगा। मतलब उसके लिए 16,500 से अधिक वेतन वालों को छत्तीसगढ़ के सभी राज्य वाले को समान अवसर प्राप्त होगा, ठीक है। यही 5 और 6 पॉइंट को ध्यान में रखना है। चलिए आगे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 8वां नंबर में देखा है, कई लोग बोलते हैं कि कमेंट करके क्या इस फॉर्म को छत्तीसगढ़ के दूसरे जिले वाले अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 8वां नंबर साफ लिखा है कि आवेदन को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। और एक चीज 9वां नंबर पर दिया है कि जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन अनिवार्य मांगा गया है, ठीक है। और इसका वायु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से 17 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब 18 से 70 साल के बीच के लोग ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर वायु सीमा की छूट की बात करें तो ST SC वालों को 5 वर्ष का छूट मिलेगा, है ना। और यहाँ पे एक चीज़ है, जो पद क्रमांक 14 है उसका जो वायु सीमा है वो 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच रहेगा, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे अगर फीस की बात करें तो जिसको महीने में 25,000 से कम मिलेगा उसके लिए अनुसूचित जनजाति को 100 रुपये देना पड़ेगा और अन्य पिछड़ा वर्ग को 200 देना पड़ेगा और अनारक्षित को 300 देना पड़ेगा। और जिसका वेतन 25,000 से अधिक रहेगा उसको फॉर्म के लिए अनुसूचित जनजाति ST SC वालों को 200 देना पड़ेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 देना पड़ेगा और जनरल वालों को 400 देना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो सिलेक्शन है वो आप लोगों का जो चयन की प्रक्रिया है वो परसेंटाइल मेरिट के आधार पे चयन किया जाएगा और पदों में वृद्धि किया जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ लेना अच्छे से। इसका PDF मैं नीचे डाल दूंगा, वैसे लंबा वीडियो बन जाएगा नहीं तो। चलिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बातें है कि 1 से लेकर 10 पदों को कुल व्युत्पत्ति रिपोर्ट 10 गुना कर दिया जाएगा। 11 से 50 पद 11 से 50
को भी 5 गुना कर दिया जाएगा, 50 से अधिक आएगा तो उसको 3 गुना कर दिया जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बता दे रहा हूँ। फिर अगर 1 से 10 पोस्ट के लिए फॉर्म आया, मतलब 1 से 10 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो 10 गुना उस पोस्ट को कर देगा। और 11 से 50 जो आया अभ्यर्थी अगर आया तो पोस्ट को 5 गुना कर देगा, और 50 से अधिक लोग अप्लाई करते हैं तो उसको 3 गुना कर देगा। ठीक है, पोस्ट को। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो लंबा हो गया हल्का सा, और ये जो फॉर्म को प्रारूप है ये सब कुछ आप लोगों को नीचे मिल जाएगा, आप लोग नीचे से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इस वीडियो में बस इतना ही।